तो आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच समझौते की बातचीत के बीच ही इजराइल राफा में एंट्री ले चुका है। राफा वो इलाका जो कि गाजा के दक्षिण में है और मिस्र की सीमा से लगा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में लोग हैं। राफा पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल के इस एक्शन से अमेरिका अब खफा हो गया है और उसने जंग के बीच इजराइल का साथ छोड़ने के संकेत और धमकियां भी दे दी हैं। इतना ही नहीं, कई हथियारों की जो सप्लाई जा रही थी इजराइल के लिए अमेरिका से, उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कल अप्रोप्रिएशन कमेटी की बैठक के अंदर इसका ऐलान भी किया। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध का नया अध्याय राफा में शुरू हो चुका है। राफा यानी दक्षिणी गाजा का वो शहर जहां बहुत से फिलिस्तीनी फिलहाल शरण लिए हैं और जहां हमास के भी कई बड़े अड्डे हैं। इजराइल वहां दाखिल हो चुका है, टैंक्स अंदर जा चुके हैं और लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। ये तब जब दुनिया के कई देश समझौता कराने में जुटे थे, लेकिन इजराइल को आशंका थी कि हमास समझौते के पीछे छिपकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है। यही वजह है रोकने के बावजूद इजराइल नहीं रुका और राफा पर अपने एक्शन की शुरुआत कर दी। लेकिन अब उसके इसी एक्शन ने उसके सबसे बड़े साथी को नाराज कर दिया है और ये साथी है अमेरिका। अमेरिका इतना नाराज हो गया है कि उसने इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने इजराइल को भेजी जाने वाली बमों की बड़ी खेप को रोक दिया है। इजराइल इन बमों का इस्तेमाल राफा में चलाए जा रहे मिलिट्री ऑपरेशन में कर रहा था। इसके तहत 1800 से 2000 LB बम समेत कई हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। अमेरिका बार बार इजराइल को राफा में ऑपरेशन न करने की चेतावनी दे रहा था, क्योंकि राफा में इस वक्त बहुत से फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। लेकिन नेतन्याहू तब भी नहीं रुके। अब खुद बाइडेन ने भी साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो अमेरिका समर्थन बंद कर देगा। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने नेतन्याहू और वॉर कैबिनेट को साफ कर दिया है कि अगर वो राफा में और आगे जाते हैं तो उन्हें हमारा समर्थन नहीं मिलेगा। अमेरिका शुरू से ही राफा पर इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध कर रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इजराइल को मदद देने पर विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई अमेरिकी सांसद भी इजराइल को भेजी जाने वाली मदद पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहली बार इसी वजह से ही ये एक्शन लिया है। वहीं इजराइल ने साफ किया है कि जो भी मतभेद होंगे उसे सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया था कि हमास के खात्मे के लिए राफा में ऑपरेशन जरूरी है। तमाम विरोध के बाद भी इजरायली सेना ने राफा पर जमीनी हमला जारी रखते हुए सोमवार रात से शुरू हुए हमले के बाद से लगभग 30 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन इजराइल का दावा है कि मरने वालों में 30 आतंकवादी थे, जबकि गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने लगभग 35 लोगों की मौत की सूचना दी है, जिसमें 4 महीने का बच्चा भी शामिल था। इजराइल सेना ने करीब 100 टारगेट पर हमला किया, जिनमें आतंकवादी बुनियादी ढांचे और संदिग्ध इमारतें शामिल थी। यहाँ से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की थी। इजराइल के ये बढ़ते कदम अब इस युद्ध को नई तरफ ले जा चुके हैं, जहाँ से युद्ध विराम की उम्मीदें पूरी तरह खत्म होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।